4 सीजन, 3 बार प्लेऑफ्स में, 2 बार फाइनल्स में, 1 ट्रॉफी। गुजरात टाइटंस की कर रहे हैं बात। और इस टीम के पास 2 ऑरेंज कैप भी है, 2 पर्पल कैप भी हैं। इस टीम का कप्तान शुभमन गिल है, जॉस बटलर इस टीम का हिस्सा है। वहां पे आपको मियां मैजिक के साथ साथ राशिद करामाती खान दिखेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ साथ साई सुदर्शन भी मिलेंगे। पर इस टीम की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, क्या चुनौतियां हो सकती है, कहां तक ये टीम जा सकती है? लेट्स टॉक अबाउट गुजरात टाइटंस यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का जुड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे बिल्कुल बढ़िया से। अब हमने वो क्योंकि स्वॉस एनालिसिस अब शुरू कर दिया है, तो फिर अब उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं। जहां पे आपने पीकेएल देखी थी, वहीं पे आपको देखनी है आईपीएल, यानी कि इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग ऑन जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पे। तो वहां पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। पटना पायरेट्स की मैंने टीम की पहनी जर्सी, उसके ऊपर 3 सितारे लगे हैं। यू नो ऑल ऑफ दैट ऑलरेडी। अब जरा धीरे धीरे नहीं, फटाफट से चलते हो। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा ट्रिविया भी है गुजरात टाइटंस को लेके, जो मैं सबसे अंत में आपके साथ शेयर करूंगा। सो डू वॉच टिल दी एंड। और कल क्या हुआ था, कल माइक ने धोखा दे दिया था। ऐसी माइक लगाया तो हुआ था, पर माइक ने ऑडियो कैच नहीं किया था। इस वजह से जब तक हमने ऑडियो को थोड़ा सा प्रोसेस किया, ठीक किया, थोड़ा सा मैकेनिकल सा साउंड कर रहा था। तो आई डू गेट इट। सो आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे। वी आर ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स। मतलब आई होप दिस डजंट लेट मी डाउन टुडे। तो एक एक करके चलते हैं। पहले तो इनके स्क्वाड में इन्होंने क्या क्या जो नए एडिशंस किए, उसमें एक टॉम बैंटन इन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। जेसन होल्डर को बहुत महंगे दाम में खरीदा है और लूक वुड को इन्होंने लिया है। तो ये कुछ बड़े जो थे एडिशंस जो हैं वो इस टीम का हिस्सा रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी ऑक्शन में खरीदे। वैसे इस टीम में निशांत सिंधु, मानव सुथार भी हैं। और गेंदबाजी में इन्होंने अशोक शर्मा को भी लिया। गुरनूर बरार इस टीम का हिस्सा है। पृथ्वीराज यारा इस टीम का हिस्सा है। तो कुल मिला के जो टीम इन्होंने तैयार की है, वो टीम एक्चुअली देखो तो प्राइमा फेसी वही टीम है ऑलमोस्ट जो पिछले साल खेली थी। शर्फिन रदरफोर्ड को इन्होंने जाने दिया है, तो वो अगर चले गए तो उनकी जगह किसी को तो आना था। तो वो एक जरूर आपको बदलाव वहां पे नजर आया है। देयर इज अ चेंज इन द प्लेइंग 11 और रादर इन द चांसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट प्लेइंग 11। तो अगर शर्फिन रदरफोर्ड नहीं है तो ग्लेन फिलिप्स, वो नहीं है तो जेसन होल्डर, या फिर जेसन होल्डर पहले ही आ जाए। मतलब देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ऑप्शन जो उन्होंने अपने आप को दी है। और लूक वुड आ गए हैं, तो बैकअप के तरीके से हैं, काफी बैकअप इन्होंने इकट्ठा किया है। इस टीम की स्ट्रेंथ यही है कि बड़ा स्टेबल स्क्वाड है। आशीष नेहरा एज अ कोच ये डिटर्मिन करते हैं हमेशा कि स्क्वाड जो है वो स्टेबल रहे, जिसमें ज़्यादा उठा पटक ना हो, उथल पुथल ना हो। दे आर वेरी स्टेबल काइंड ऑफ पीपल। तो वो आपको आशीष नेहरा की अगुवाई में और उनकी कोचिंग में दिखता है। शुभमन गिल के रूप में आपके पास बड़ा स्थिर एक बल्लेबाज, एक अच्छा कप्तान। तो 1, 2, 3 जो है इनके, वो पिछले साल भी बहुत अच्छे थे, इस साल भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर। तो ये 3 हमेशा से अच्छे रहे हैं। इनके पास फास्ट बॉलिंग के रिजर्व्स अच्छे हैं, जिसमें मोहम्मद सिराज दिखेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा दिखेंगे, कगिसो रबाडा दिखेंगे, फिर ईशांत शर्मा भी हैं वहाँ पे। एक्चुअली इस बार तो वो काफ़ी सारे इन्होंने फास्ट बॉलर्स, जिसमें अरशद खान भी हैं। तो इनके पास फास्ट बॉलर्स रहते हैं हमेशा से, फास्ट बॉलर्स अभी भी हैं। गुरनूर बरार भी हैं। आई मीन अशोक शर्मा इस बार इन्होंने लिया, हु इज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट। तो दे डू हैव दोज ऑप्शंस अवेलेबल। स्पिन के अंदर क्योंकि राशिद खान है, तो दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेंथ। उनके साथ साई किशोर अच्छा करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर के लिए इस बार हो सकता है थोड़ा सा बड़ा रोल हो। तो कुल मिला के ये तो हो गई इनकी स्ट्रेंथ्स। अब वीकनेसेस क्या हैं? सी, वीकनेसेस कहें या फिर चुनौतियां कहें, एक चीज़ है कि अभी भी 1, 2, 3 पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। तो एकदम वो रेप्लीकेट कर जाए कि जो उन्होंने पिछली बार किया था वैसे ही कुछ इस बार कर जाए, तो फिर तो वारे न्यारे हैं। यानी कि 1, 2, 3 मिलकर 14वें 15वें ओवर तक बैटिंग करें, उनमें से एक तो 100% 15वें ओवर तक हो। आइडियली यू शुड बी 1 डाउन बाय द 14th 15th ओवर। अगर तो उस दृष्टिकोण से चल पड़ते हैं, जिसमें साई सुदर्शन एक बार ऑलरेडी ऑरेंज कैप ले चुके हैं, एक बार शुभमन गिल ले चुके हैं, अगर इस बार भी वैसा ही कुछ हो जाए, टॉप 3 में से किसी एक के रन इतने सारे हो जाए और दूसरा भी साथ में कंट्रीब्यूट करे, तो इट वर्क्स वेरी वेल। पर सच ये है कि जॉस बटलर का करंट फॉर्म इज वेरी वेरी पेडेस्ट्रियन। इससे ज़्यादा साधारण हमने जॉस बटलर को किसी भी वर्ल्ड कप के एडिशन में खेलते नहीं देखा। ये अच्छी परिस्थितियों के अंदर इस बार स्ट्रगल करते नजर आए हैं। तो विल दैट बी अ बिट ऑफ एन इशू फॉर गुजरात टाइटंस? तो एक ये चुनौती हो सकती है कि हैं तो सही जॉस बटलर, वांट टू स्टार्ट विद हिम, पर अब जब स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन चुनौती तो है ना कि अगर फॉर्म अच्छा नहीं रहा तो क्या? क्योंकि हर बार दोनों ओपनर्स मिलकर रन बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाता। 3 नंबर पे बटलर काम अच्छे से कर रहे थे। दूसरी एक चुनौती ये रहेगी कि अगर 1, 2, 3 अच्छा नहीं करते हैं, तो फिर 4, 5, 6 के ऊपर आएगा दबाव, जिसके अंदर वॉशिंगटन सुंदर के लिए बड़ा रोल हो सकता है। इस बार हो सकता है ग्लेन फिलिप्स को लगातार मुकाबले खेलने को मिले, क्योंकि ही इज एक्चुअली इन रियली गुड फॉर्म और भारत में अच्छा खेलना उन्होंने शुरू कर दिया एंड इज अ गन फील्डर। तो फिर आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, आपके पास कुमार कुशागर, हु इज कम इन विद द सीरियसली गुड फॉर्म के साथ आए हैं। फिर आप देखते हैं कि
ग्लेन फिलिप्स एंड देन यू मे वांट टू एक्चुअली गेट इन जेसन होल्डर एज वेल। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉसअप रहेगा कि अगर तो जेसन होल्डर को रखा तो फिर ये कगिसो रबाडा को नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि बटलर, फिलिप्स, होल्डर, राशिद, देन कगिसो रबाडा के लिए जगह नहीं है। तो होल्डर और ग्लेन फिलिप्स में शायद कोई एक खेलता नजर आए, तो ये एक चुनौती हो सकती है कि सही कॉम्बिनेशन क्या है उसको जल्दी ढूंढना जरूरी है। सो दैट इज वन चुनौती दैट दे विल फेस। राशिद खान का रीसेंट फॉर्म अभी थोड़ा सा उन्होंने रिकवर कर लिया, पर मैं रीसेंट आईपीएल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। 2-3 सीजन बहुत ठंडे रहे हैं यार, इतना ठंडा हमने कभी भी राशिद खान को नहीं देखा है। पर दिस टाइम इट इज़ बीन व्हाट इट इज़। तो ये एक समस्या हो सकती है, एक चुनौती के रूप में देख रहा हूँ। एक और चुनौती में देख रहा हूँ डेथ बॉलिंग। नई बॉल से हो जाएगा काम, प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, सिराज भी हैं। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा इज़ बेटर अगर वो थोड़ी सी बॉल पुरानी हो जाए, पर कगिसो रबाडा भी हैं, फिर अरशद खान भी हैं, ईशांत शर्मा भी हैं। इनके पास काफ़ी सारे भारतीय फास्ट बॉलर भी हैं, तो दे विल मैनेज देयर। पर डेथ में बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि कगिसो रबाडा के स्टॉक्स हैव गॉन डाउन। जब आप उनके डेथ के नंबर्स देखते हैं तो आपको लगता है कि यार थोड़ी सी हल्की गेंदबाजी कर रहे हैं। सिराज इज़ नॉट योर गन डेथ बॉलर, नीदर इज़ प्रसिद्ध कृष्णा। तो कौन करेगा डेथ में बॉलिंग? अब वो क्या कोई नया हो सकता है, अशोक शर्मा हो सकते हैं, या फिर किसी और तरफ आप देखेंगे। पर वो एक सवाल रहने वाला है कि डेथ में बॉलिंग कौन करेगा। देन आई एम थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस किस के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ ना मल्टीपल है। एक तो ये है कि ये क्या सीज़न हो सकता है जिसमें शुभमन गिल वापस T20 आए की रैंकिंग में आ जाए, और T20 आए कि वापस रेस में जुड़ जाए, क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इस समय रेस से बहुत बाहर है वो। जो ऑलरेडी 2 खेल रहे हैं उसमें अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, और साथ में ईशान किशन है। बाहर बैठे हुए में अभी भी यशस्वी जायसवाल है, उसके बाद पीछे ब्रीदिंग डाउन हिज नेक विल बी एट सम स्टेज वैभव सूर्यवंशी। तो जब आप उस दिशा में ऑलरेडी जाना शुरू कर चुके हैं, अभी ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, पर ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, आई मीन यू गेट व्हाट आई एम सेइंग राइट। तो वो एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। अपॉर्चुनिटी है कि कुड दिस बी दैट सीजन अगेन, 700-800 वाला सीजन, जिसमें थोड़ी सी डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी खेलें, कंसिस्टेंटली भी खेलें, और अपना नाम वापस वो T20 की रेस में डालें। सो दैट इज समथिंग दैट शुभमन गिल कैन डू। दूसरा मैं सोच रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि इतने साल से टीमों के साथ रहे और कई बार तो बहुत महंगे भी बिके, 8-8 करोड़ में बिके हैं, कभी इनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया गया है। कुड दिस बी दैट सीजन? वो जो बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ, जिसमें मिडिल ओवर्स के अंदर आके बैटिंग करें और नई गेंद से थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लें। आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्लाइटली बिगर रोल फॉर हिम, क्योंकि हो सकता है नंबर 4 पे आप इनको देख लें, हो सकता है नंबर 5 पे आप इनको देख लें। वो एक ज़्यादा बड़ा बैटिंग में रोल, और जब बैटिंग में बड़ा रोल होगा तो ऑटोमेटिकली बॉलिंग के अंदर भी यू वुड एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम हिम। तो ये एक और इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं देख रहा हूँ। तीसरा मैं देख रहा हूँ क्या साई किशोर इतना अच्छा कर सकते हैं कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर जो स्पिनर रहता है उसके जगह पे अपना नाम वहाँ पे जमा सकते हैं। सेम इस दोनों साई के लिए है, साई सुदर्शन, साई किशोर, क्योंकि साई सुदर्शन ऑफ कोर्स इस आईपीएल के बलबूते पर टेस्ट में नाम आया, पर टेस्ट में भी ना अंदर बाहर हो रहे हैं। पिछली जो श्रृंखला थी उसमें पहला मैच खेले भी नहीं थे, दूसरा मैच खेले थे उसमें भी ओके बैटिंग की थी। तो सवाल है, वन मोर गुड सीजन, साई सुदर्शन एंड साई किशोर ऑल्सो विल जस्ट टेक अ क्लेम फॉर देमसेल्व्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, और क्या ये एक बार फिर प्ले ऑफ्स में पहुंच सकते हैं? क्योंकि 4 साल में से 3 बार अगर आप प्ले ऑफ्स में पहुंच जाते हैं, 2 बार आप फाइनल खेलते हैं, 1 ट्रॉफी उठा चुके हैं, दिस इज परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल एट दिस पॉइंट इन टाइम। छोटा सैंपल साइज, 4 साल के सैंपल साइज को देखेंगे तो दे आर द बेस्ट, पर क्या ये उसी को रेप्लीकेट कर सकते हैं? दैट इज अ बिग चुनौती यार मेरे विचार में। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? 1-2-3 पे रिलायंस रहेगा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। फास्ट बॉलिंग का मिडल ओवर्स में बड़ा अच्छा यूज़ किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा होंगे मिडल ओवर्स में। एक्चुअली ये मिडल ओवर्स की जंग ये बहुत अच्छे से जीत सकते हैं, जहाँ पे एक तरफ से राशिद खान, फिर साई किशोर, फिर वॉशी, फिर प्रसिद्ध कृष्णा। तो मिडल ओवर्स के अंदर वो सामने वाली टीम को स्क्वीज करें। डेथ उतनी अच्छी शायद ना रहे, तो ये मिडल ओवर की बहुत गजब की गेंदबाजी वाला यूनिट हो सकता है, और 1-2-3 के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस के साथ ये चल सकते हैं, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये 2 चीज़ें हैं। और जेसन होल्डर का क्या रोल ये डिसाइड कर पाएंगे, दैट माइट ऑल्सो टेल अस अ बिट मोर, क्योंकि वो भी नई गेंद का बॉलर तो हैं, पर डेथ में वो भी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं करते हैं। 11 क्या दिखती है भाई? इस टीम के मैं 11 देखता हूँ तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर 1-2-3 के रूप में शुरू करेंगे। कुमार कुशाग्र बहुत अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे हैं, शाहरुख खान एक विकल्प के रूप में मौजूद हैं। नंबर 4 पे हो सकता है ये वॉशिंगटन सुंदर के लिए एक नया रोल ढूंढे, तो नंबर 4 को अभी मैं फ्लोटर रख रहा हूँ। 5 पे अगर आप ग्लेन फिलिप्स को रखते हैं तो उसके बाद फिर राहुल तेवतिया, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा एंड देन शाहरुख, अनुज रावत, अरशद खान, साई किशोर, ये सब वो इम्पैक्ट प्लेयर की सूची में हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार का लगेगा मुझे इनका जो मेकअप है। हो सकता है कि होल्डर माइट एक्चुअली प्ले अहेड ऑफ ग्लेन फिलिप्स, पर मेरा वोट जो है वो ग्लेन फिलिप्स को है, क्योंकि 1-2-3 पिछले साल जैसा किए थे विद बटलर का फॉर्म,
शायद वैसा ना कर पाए, तो ये एक देखने योग्य बात होगी। अब एक मैंने आपसे कहा था ट्रिविया बताऊंगा। ये 4 साल में टोटल 60 मैच खेली है टीम, 60। देयर इज़ वन प्लेयर हुज प्लेड ऑल 60 गेम्स, दैट्स राहुल तेवतिया। तेवतिया साहब के तेवर देखो, एकदम कमाल के उन्होंने। ही हैज़ प्लेड एवरी सिंगल गेम, यानी कि अपने आप में एक अचीवमेंट है सर। तो गुजरात टाइटंस का हाईएस्ट रन स्कोरर कौन हो सकता है? आई थिंक इट विल बी शुभमन गिल वन मोर टाइम। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रन ये बनाएंगे। सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन लेगा इस साल? आई थिंक इट कुड बी प्रसिद्ध कृष्णा, या फिर नहीं प्रसिद्ध कृष्णा, 2 बैक टू बैक साल नहीं हो सकते। तो इधर मोहम्मद सिराज या फिर राशिद खान, ये हो सकते हैं। और कहाँ जाएगी ये टीम? आई डोंट नो एक्चुअली, वेरी डिफिकल्ट टू से कि किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये मिल के करते हैं काम, तो ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। पर पिछले साल वाले फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करना कभी भी आसान नहीं होता है, बट दैट विल बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल हैव टू डू इट जीटी वन मोर टाइम, क्योंकि ये कर चुके हैं, ये कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत लोगों के पास यहाँ बहुत कुछ प्रूव करने के लिए है। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ ईयर फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन गुजरात टाइटंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की आपको कैसी लगी गुजरात टाइटन की स्वॉस एनालिसिस? डू लेट मी नो। कल हमने दिल्ली की थी, कल किसी और की करेंगे। बताना कैसा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर। और कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति एकदम से महसूस करवा दीजिएगा। जहाँ देखी थी पीकेएल, वहीं देखनी है इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।